चर्चा सारी यही चल रही है कि औरंगाबाद के अंदर ये जो आंदोलन हो रहा है, इसके बारे में जो बातें रखी जा रही है, तो मैंने ये जरूरी समझा कि कुछ बातों का हिसाब अगर उसी दिन अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा करके। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि तुम बोलेंगे और हम खामोशी से सुन लेंगे करके। अगर तुम बोल रहे हैं तो तुम्हें सुनना भी पड़ेगा, और यकीनन कुछ ऐसी बातें सुनना पड़ेगा जिससे तुम्हें बड़ी तकलीफ हो सकती है। तुम गलत जगह पे हाथ डाल रहे हैं। इम्तियाज जलील पे हाथ डालना इतनी आसान बात नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि विधान परिषद के अंदर विरोधी पक्ष के नेता, यहाँ के जो आमदार है, उन्होंने कुछ बातें बताई है कि ये आंदोलन चल रहा है और यहाँ पे किस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं। मैंने उनको खुली चुनौती दी है कि अगर तुम विधान परिषद के अंदर अगर खड़े रहकर अगर झूठ का सहारा ले रहे हैं तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि यहां पर किसने और कब ये भाषण दिया है जिसके बारे में तुमने विधान परिषद के अंदर खड़े रहकर हमारे ऊपर कार्रवाई की मांग की है। उसके बाद भाजपा के एक नेता है चंद्रकांत दादा, उन्होंने ये बयान दिया कि अब ये आंदोलन को खत्म करवाने के लिए हम सरकार से बात करेंगे, हम उप मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से बात करेंगे और ये आंदोलन बंद करवा देंगे। दादा, मी तुमच्या पार्टीचा काही कार्यकर्ता नाही आहे की तुम्ही जे म्हणणार आहे ते। तुम्ही तुमच्या पार्टीचे दादा असणार। माझ्या जिल्ह्यातला एकच दादा आहे, ते इम्तियाज दादा आहे। तो ये किधर भपकियां किसी और को दीजिए कि हम बंद करवा देंगे। ये तो हमारी शराफत है कि हम यहां पर बैठे हुए हैं। फिर बार बार तुम मुझे शाहरुख खान का डायलॉग बोलने लगाते हो। दूसरा ये है कि हम जरा से शरीफ क्या हुए तो सारी दुनिया। और अब विधान परिषद की डेप्यूटी स्पीकर नीलम गोरेताई, अब आप ये रिकॉर्ड करिए, कल से उनकी आफत देखिएगा। अरे आओ ना। उन्होंने गलत जगह के ऊपर पत्थर मारा है उसमें। अब सुनिए, और मैं जो बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर यहां पर आईपी के लोग हैं तो वो भी नोट कर ले। 2010 में मैं पूना में एक चैनल का पत्रकार बोलकर काम करता। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके गुरु दादोजी कोंडदेव इनके गुरु थे या नहीं थे, इसके ऊपर विवाद चल रहा था। कुछ लोग दादोजी कोंडदेव को छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु मान रहे थे और उस वक्त शिवसेना उसका विरोध कर रही थी। 2010 की बात, शिवसेना के एक बड़े नेता ने नीलम गोरेताई, जो अभी डेप्यूटी स्पीकर है,
उनको फोन किया और ये फोन की रिकॉर्डिंग पुलिस वालों ने हासिल की। फोन टैप किया गया। पुणे की स्पेशल ब्रांच ने ये दोनों नेताओं का फोन टैप किया। पुणे के बंद गार्डन पुलिस स्टेशन के अंदर केस रजिस्टर हुआ। बातचीत क्या हुई थी मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए ताई, मेरे ऊपर एमपीडीए लगवाने की बात कर रही हैं आप। एमपीडीए का मतलब महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट। उन्होंने वहां पर यह मांग की है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं इनके ऊपर एमपीडीए के तहत कानून लगना चाहिए। इनके ऊपर ये केसेस एमपीडीए के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। तो सुनिए, अब आपका हिसाब पुराना निकालते हैं। शिवसेना के एक बड़े नेता ने नीलमताई गोरे को फोन किया और फोन करके ये बताया कि पुणे के कुछ इलाकों के अंदर तुम्हें शिव सैनिकों की भीड़ इकट्ठा करनी है, बसों के ऊपर पथराव करना है, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रकों को जलाना है ताकि पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे बंद हो। पुणे के किन किन इलाकों के अंदर तुम्हें गाड़ियों के ऊपर पथराव करना है। ये 2 नेता आपस में बात कर रहे। इम्तियाज जलील अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। पुलिस ने ये फोन टैप किया। कौन है, किसका कैमरा है? पुलिस। आइए सामने आइए साहब, सामने आइए। मैं कहां आपसे छुप के बोल रहा हूं। पुलिस है। मैं तो कह रहा था कि पुलिस वाले ही रिकॉर्ड करें। इनको कुर्सी दीजिएगा बैठने। और ये आज का रात में ही आप पहुंचा दीजिएगा देवेंद्र फडणवीस साहब के पास और ये महत्वपूर्ण सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे तो ये केस रजिस्टर हुआ पुणे के बंद गार्डन पुलिस स्टेशन के अंदर। पुणे की पुलिस ने ये मांग की कि हमें ये दोनों नेताओं के वॉइस सैंपल्स लेने का है। बहुत प्रेशर डाला गया, हम वॉइस सैंपल्स नहीं देंगे। ये जो मामला था ये किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि पुलिस वालों ने रिकॉर्डिंग की थी। इसकी केस रजिस्टर हुआ था तो पुलिस वालों ने रजिस्टर किया था। अब भाई आपको बोलता हूं, सुनिए। अब ताई से पूछिए, हम जो बैठे हैं ये हम लोकतंत्र के अंदर जो हमारा विश्वास है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो संवैधानिक अधिकार है, बाकायदा पुलिस को परमिशन लेकर यहां पर बैठा गया है। ये गुंडे नहीं है, ये औरंगाबाद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप मुझे एमपीडीए के अंदर ताई आप अंदर की बात सुनिए। कभी ये मामला सुना है आपने? 2 शिवसेना के नेता आपस में बात कर रहे, बसों को जलाओ, पथराओ, सुबह 6 बजे 200-300 शिव सैनिकों को जमा करो।
सुना है। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। जब सरकार बनाने की बात आती है तो कैसे किस हद तक ये चले जाते हैं कि हमारी हुकूमत बने, कैसे समझौते किए जाते हैं। 2010 के अंदर जो केस रजिस्टर हुआ था पुलिस वालों ने किया था, 2017 के अंदर ये केस वापस ले लिया गया। वाह, अभी तक तो हमसे इतना ही बोलते थे, वाह मोदी जी वाह। देवेंद्र फडणवीस जी, अब आप गृह मंत्री हैं। अब आपको फैसला ये करना है कि गुंडे हम हैं या गुंडे वो हैं। बताइए, आज का 5वां दिन है। किसने यहां पर ऐसी कौन सी गुंडागर्दी की है जो मैडम आप डिमांड कर रही है कि एमपीडीए के अंदर में हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आपको नियम नहीं पता है तो सुनिए, मोहतरमा, आप जिस कुर्सी के ऊपर बैठी है वहां पर आपको बोलने का इख्तियार नहीं होता है। आप वहां पर आमदारों को सुनना पड़ता है। लेकिन आप तो नेतागिरी वहां पे कुछ कुर्सी के ऊपर भी शुरू कर दी। गलत जगह हाथ डाले हैं मैडम। मौसम बिगड़ने वाला है। जो पत्थर 2023 के अंदर अब उसकी गूंज सुनाई देगी आपको। और जब हम कह रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। मुझे भी मालूम है ये इंतजार में बैठे हैं कि ये बंदा कब हमारे हत्थे चढ़ता है। अरे लटक भी जाओ तो नहीं लटक पाता। कानून के दायरे के अंदर रह के हम बात कर रहे हैं और कानून के दायरे के अंदर रहकर आप भी बात करिए। वरना बताइए, बोलिए कि पुलिस वाले झूठ थे, तुम खामोशी से केस वापस ले लेते हैं और हम तो कहते हैं कि इनके ऊपर एमपीडीए के खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए। कल असेंबली का सेशन है, वहां पे जवाब दीजिए और बोलिए कि इम्तियाज जलील झूठ बोल रहा है करके। बताइए कि इम्तियाज जलील झूठ कह रहा है। नहीं बोल सकेंगे और शायद इसके बाद इम्तियाज जलील के खिलाफ बोलना ही बंद कर देंगे। देखिए, कानून के तहत ये हमारा इख्तियार है कि हम यहां पर बैठेंगे, जमहूरी तर्ज पे हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे, हम लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यहां पर सड़क के ऊपर भी बैठ के हम अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे भीड़ बाईपास के राष्ट्रवादी कांग्रेस के जावेद पटेल साहब और उनके 50-60 कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने ठोकर मारा है अपने पार्टी के पोस्ट को और कहा कि नहीं, हमारी पार्टी गलत कर रही है। अब ये इन्होंने करे तो शरद दादा चले गए बीजेपी के साथ नागालैंड में सरकार बनाने के लिए। आता पवार साहेब गेले भारतीय जनता पार्टी सोबत नागालैंड मध्ये। अब जब दिन भर ये जावेद पटेल और उनकी पूरी टीम आई है, जोरदार ये ऐसे जज्बे को सलाम करने की जरूरत होती है मेरे भाई। वो कुर्सी आएगी, ओहदे आएंगे, लेकिन जब हमारे वजूद, हमारे शहर की पहचान का मामला आएगा तो उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। अब सुनिए, कल तक जो जावेद भाई की पार्टी थी, आज इनके जो सर्वे सर्वा शरद पवार साहब बीजेपी
बीजेपी के साथ मिलकर नागालैंड के अंदर सरकार बना रहे। जब दिन भर इसके ऊपर मीडिया में बवाल चला तो पवार साहब ने एक स्टेटमेंट दिए, हमने भाजपा को सपोर्ट किया ही नहीं, हमने उनके मुख्यमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे का शेंडी इंडिया है का महाराज, अरे काहीतरी मतलब जनता इतनी बेवकूफ है। आप अपने लोगों को समझा दीजिएगा, लेकिन इम्तियाज अली तो तुम्हारा पोस्टमार्टम करके रहेगा। अब हमने 2010 का मुद्दा निकाले हैं, पुलिस वाले साहब फोन करके बोलते रहे हैं मैं भेज रहा हूं, जल्दी से तैयार बम फेंक दिया है। मेरे भाइयों, मैं इन तमाम नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जावेद पटेल साहब, उनकी पूरी टीम का। कल हमें इसी जगह से एक कैंडल लाइट मार्च हमें निकालना है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के भरकल गेट के पुतले के पास जाएगा, पूरा अमन तरीके से, बहुत ही शांति के साथ। मैं इतना आप लोगों को बता दूं कि ये आंदोलन कोई हुल्लड़बाजी का नहीं है, कोई चीखने चिल्लाने का, हंगामा करने का नहीं है। एक मकसद के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो रैली यहां से निकलेगी, दो लोग अपने हाथ में कैंडल लेकर, दो के पीछे दो, दो के पीछे दो, ताकि ये दिखकर भी आए कि इसका सिरा जो है वो अगर भरकल गेट पे रहेगा तो उसका एंड यहीं पे खड़ा रहना चाहिए। इतने सारे लोग, लेकिन अगर किसी भी तरह से अगर कोई हुल्लड़बाजी करने की कोशिश करा तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये कल हमारे आंदोलन का आखिरी दिन रहेगा। क्योंकि अगर इस मकसद में हमें अगर कामयाब होना है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हर शख्स ने यह सोचना चाहिए कि मैं ये आंदोलन कर रहा हूं, इंशाल्लाह इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा मैं जरूर निकालूंगा। यही है। अब कल सुबह का इंतजार है, जब पूरे के पूरे आ जाएंगे, उसके अंदर क्या बोलेगा, रात में क्या बोले, और कुछ तो ऐसे रहेंगे कि रात में आके बैठ जाएंगे घर के सामने, में क्या बोले तुमने करके उसमें। अब सुन लो, तुमने बोले थे, हमने सुने, अब हम बोल दिए हैं, अब उसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। हम खाली हाथ नहीं जाने देते हैं आपको। हमने 13 साल पुराना वाला मैटर हमने निकाल दिए है खींच के, अब उसके ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा। उसमें आप लोगों से यही उम्मीद है, यही जोश को बरकरार रखिए, यही जज्बे को बरकरार रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगर यहाँ पर बैठ रहे हैं तो ख्याल रखिएगा कि किसी भी तरह का माइक का इस्तेमाल ना किया जाए। हम लोग यहाँ पर बैठे, हमारी बातें रखें, किसी को नज़म सुनाना है विदाउट माइक के आप लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।